आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल जिसका नाम है फ्रैंकनस्टाइन। इस नॉवल को लिखा था मैरी शेली नाम के एक ऑथर ने। मैरी शेली पीबी शेली की वाइफ थी। पीबी शेली एक लेट रोमांटिक पोएट है जिसको तो हर कोई जानता है। इन दोनों ने घर से भाग कर शादी की थी क्योंकि इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ थे। शादी के बाद तो दोनों बहुत ही खुश रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत ही तनाव में रहने लगती है क्योंकि इसके गरीबी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इसी गरीबी के प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए ये लिखना स्टार्ट करती है और इसी में अपना करियर बना लेती है। ये लिख कर अपने लिए कुछ पैसे जुटा लेती है, लेकिन तभी इसका एक वर्क बहुत ही फेमस हो जाता है जिसका नाम है फ्रैंकनस्टाइन। और आज यही नॉवल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही फेमस है। नॉवल को लिखने के पीछे एक कहानी है जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैरी शेली के एक फ्रेंड थे जिनका नाम लॉर्ड बायरन था। लॉर्ड बायरन भी एक लेट रोमांटिक पोएट थे। ये सब लोग मिलकर एक जगह पर घूमने गए थे, जिस जगह पर एक बंगला था उसका नाम फ्रैंकनस्टाइन था। तो लॉर्ड बायरन ने सबको एंटरटेन करने के लिए चैलेंज किया कि हम सब लोग एक हॉरर स्टोरी लिखेंगे। तभी मैरी शेली ने एक हॉरर स्टोरी लिख दी जो कि यही नॉवल थी फ्रैंकनस्टाइन। इस नॉवल को लॉर्ड बायरन ने पढ़ा। जब लॉर्ड बायरन ने स्टोरी को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। वो डर के मारे उस कमरे से दौड़कर बाहर चले गए। वो स्टोरी इतनी भयानक थी कि वो डर कर कमरे से बाहर चले गए। यह स्टोरी पब्लिश हुई थी सन 1818 में और इस स्टोरी की सेटिंग रखी गई है यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्थ पोल में भी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है रॉबर्ट वॉल्टन नाम के कैप्टन से जो कि नॉर्थ पोल की तरफ सेल कर रहा है। इसकी एक बहन होती है जिसका नाम मार्गरेट होता है। ये कैप्टन अपनी बहन को लेटर्स लिख रहा है और उन लेटर के द्वारा वो अपनी बहन को बोल रहा है कि वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, लेकिन अब तक वो नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचा नहीं। लेकिन उनको एक आदमी मिला है जो कि बहुत ही गंभीर हालत में है। उसका नाम विक्टर है और विक्टर उसे अपनी कहानी बता रहा है और यही कहानी ये कैप्टन अपनी चिट्ठियों में लिखकर अपनी बहन को भेज रहा है। तो चलिए देखते हैं कि विक्टर की कहानी क्या है। विक्टर का बचपन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में गुजरा था। विक्टर बहुत ही खुशहाल लड़का था। वो अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में रहता था। उसकी फैमिली में उसके माता पिता, उसका एक छोटा भाई विलियम रहते थे। इसके अलावा उन्होंने दो बच्चे अडॉप्ट किए थे। एक का नाम जस्टिन और दूसरे का नाम एलिजाबेथ था। दोनों ही लड़कियां थी। और इस विक्टर का एक फ्रेंड था जिसका नाम हेनरी था। जब विक्टर 18 साल का हो गया तो अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दिया। उसकी यूनिवर्सिटी जाने से कुछ हफ्तों पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके कारण वो थोड़ा तनाव में रहता है। लेकिन जब एक बार वो यूनिवर्सिटी में जाता है तब उसका इंटरेस्ट साइंस की तरफ बढ़ता है। इंसानों में जान कहाँ से आती है, इंसान इस धरती पे कैसे आए, इन सब चीजों में उसका दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इंसानों में जान डालने की कोशिश करता है। तो वो इसी कोशिश में रहता है कि वो किसी दिन इंसानों में जान डाल सके। तो इसीलिए वो इंसानों की हड्डियां जमा करता है, डेड बॉडी जमा करता है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट कर कर वो उनमें जान डालने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच एक दिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता है और उन हड्डियों में जान डालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उन हड्डियों में जान डालने के बाद जो आदमी बनता है उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से वो भाग जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत ही भयानक होता है। इसके बाद वो बीमार पड़ जाता है और तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी उसके गांव से स्विट्जरलैंड से आई होती है, जिसमें कि लिखा होता है कि उसके भाई छोटे भाई विलियम की डेथ हो चुकी है, तो उसे तुरंत स्विट्जरलैंड आना है। तो वो ये चिट्ठी पढ़ते ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। अब वहां पर स्विट्जरलैंड में उसके छोटे भाई विलियम की डेथ के लिए जस्टिन को जिम्मेदार माना जाता है। विलियम के मर्डर की सजा में इसे फांसी के साथ दे देते हैं, लेकिन विक्टर को इसके ऊपर दया आती है क्योंकि इसे पता होता है कि इसके छोटे भाई विलियम का मर्डर जस्टिन ने नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर ने किया था जिसको इसने क्रिएट किया था। इसको इस बात का पता तब चलता है जब ये अपने छोटे भाई के मर्डर के स्पॉट पर पहुंचता है
और वो वहां पर देखता है उस मॉन्स्टर को, और तभी इसको यकीन हो जाता है कि इसी मॉन्स्टर ने उसके छोटे भाई की हत्या की है। और कुछ समय बाद विक्टर घूमने के लिए बाहर चला जाता है, और वो वहां पर घूम रहा होता है, क्लाइंबिंग कर रहा होता है। वो अपने पूरी टेंशन को भूलकर रिलैक्स कर रहा होता है, और वो अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, वो मॉन्स्टर से मारेगा नहीं। वो मॉन्स्टर सिर्फ उससे इतना कहता है कि वो उसकी स्टोरी सुने, और वो मॉन्स्टर अपनी स्टोरी बताता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि जब से विक्टर ने उसे बनाया है, वो बहुत ही अकेला हो गया है। जहां भी वो जाता है, लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं और भगाते हैं। इस दुनिया में लोग उसकी भारी शक्ल से देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग वो नहीं देखते। वो एक वो एक घर में छुपा हुआ था, जहां पर उसने पढ़ना और लिखना सीखा और बात करना सीखा। जब उन घर वालों को पता चला कि ये वहां पर रह रहा था, तो उन लोगों ने भी इसे पीट कर बाहर धकेल दिया। तो ये बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तो ये विक्टर को कहता है कि विक्टर इसके लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना दे, लेकिन विक्टर इसको डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई फीमेल पार्टनर नहीं बनाऊंगा। तुमको बनाकर ही मैंने गलती कर दी है। अगर मैंने तुम्हारे लिए फीमेल पार्टनर बना दी, तो तुम पूरी दुनिया को तहस महस कर दोगे। तभी ये मॉन्स्टर उसको धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो वो उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। तो तभी विक्टर डर जाता है, और वो अपने परिवार के बारे में सोचकर उस मॉन्स्टर को हाँ कह देता है, और उससे कहता है कि वो एक फीमेल मॉन्स्टर बनाएगा, और वो इस मॉन्स्टर को सौंप देगा। से ही विक्टर अपने घर लौट जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जिस लड़की को इन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम एलिजाबेथ था, विक्टर एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है, और एलिजाबेथ भी विक्टर को प्यार करती है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसीलिए विक्टर का फादर उससे कहता है कि वो एलिजाबेथ से शादी कर ले। लेकिन विक्टर कहता है कि उसका कुछ कोई अधूरा काम बाकी है, वो उसको पूरा करेगा और फिर शादी करेगा। तो वो इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। इंग्लैंड को जाने से पहले वो अपने फ्रेंड हेनरी को मिलता है, और हेनरी को मिलकर अपने हेनरी को मिलता है, और उसे भी अपने साथ इंग्लैंड ले जाता है, और दोनों इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड पहुंचते ही विक्टर हेनरी को होटल के रूम में छोड़ देता है, और खुद एक सुनसान टापू पर चला जाता है। क्योंकि उसे एक फीमेल मॉन्स्टर बनाना है, तो वो एक सुनसान टापू चुनता है, जहां पर जाकर वो एक फीमेल मॉन्स्टर बना सके। और वहां पर वो जाकर फीमेल मॉन्स्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट करता है। और वो मॉन्स्टर भी उस खिड़की में से झांक कर उसे देख रहा होता है, और वो मॉन्स्टर बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन विक्टर सोचता है कि अगर उसने इस मॉन्स्टर को बना दिया, तो इस दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। तो इसीलिए विक्टर वो आधे बने हुए मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो तभी वो मॉन्स्टर अंदर आकर देखता है, और विक्टर को धमकाता है कि उसने बहुत गलत किया, और वो उसे कहता है कि वो उसे उसकी शादी की रात मिलेगा। इतना कहकर ही वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, और विक्टर भी बहुत घबरा जाता है, और वो अभी वो बचे हुए कुछ बॉडी के पार्ट्स को डिस्पोज करने के लिए ले जाने की कोशिश करता है। तो उन बच्चे कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर विक्टर अपने छोटे से नाव में लेकर जा रहा होता है, कि तभी वहां पर एक बहुत जोर से तूफान आ जाता है। उस तूफान में उसकी नाव पानी पानी में पलट जाती है, और विक्टर एक किनारे पर जाकर गिर जाता है। और वो किनारा होता है आइलैंड देश का। आइलैंड के किनारे पर जाके गिरते ही वहां की पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है। उसको एक मर्डर के जुर्म में वहां की पुलिस अरेस्ट करती है। और मर्डर भी किसका? उसके फ्रेंड हेनरी का। अब विक्टर को पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड हेनरी का मर्डर भी उसी मॉन्स्टर ने किया है, और इसको फंसा दिया है। और कुछ दिनों बाद विक्टर का फादर वहां पे आ जाता है आइलैंड में, और उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सब हटाता है, और उसको निर्दोष साबित कर कर सम्मान के साथ विक्टर को वापस घर ले जाता है। और वापस घर जाते ही विक्टर का फादर विक्टर से कहता है कि वो अब एलिजाबेथ से शादी कर ले, और वो उन दोनों की शादी भी करा देता है। लेकिन उनकी शादी की रात ही एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। उस मॉन्स्टर ने कहा था कि वो विक्टर को उसकी शादी की रात मिलेगा। तो इसका मर्डर भी उसी मॉन्स्टर ने किया है, जैसे कि उसने कहा था। जैसे उसने कहा था वैसा उसने कर दिखाया, और उसने उसकी वाइफ एलिजाबेथ का मर्डर कर दिया। और अगली सुबह विक्टर के फादर की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उनकी उम्र हो गई होती है, और वो बहुत ही दुखी होते हैं अपनी बहू की मौत के बाद। तो विक्टर बहुत ही अकेला पड़ गया होता है। विक्टर को कुछ सूझ नहीं रहा होता है कि अब वो क्या करे। तो विक्टर बहुत ही अकेला महसूस करता है अपने आप को। वो बहुत ही तनाव में रहता है, उसको बहुत ही टेंशन होता है
क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा होता। तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे, उसको कुछ नजर नहीं आता। तब वो सोचता है कि वो उस मॉन्स्टर को ढूंढेगा और उसे खत्म कर देगा। अब यही इसकी जिंदगी का मकसद है। तो ये उस मॉन्स्टर के ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और वो उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए नॉर्थ पोल की तरफ निकल पड़ता है। और नॉर्थ पोल में जाकर वह उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। जब वो नॉर्थ पोल में उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है, तभी एक बर्फ का पहाड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो इसके नीचे दब जाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप सब लोगों को पता होगा। इसको उसके जहाज के कैप्टन ने रेस्क्यू कर लिया और इसका इलाज किया। और ये सारी स्टोरी विक्टर उस जहाज के कैप्टन को बता रहा है। ये पूरी स्टोरी विक्टर उस जहाज के कैप्टन को बताने के बाद वो भी मर जाता है। और उसके मरने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं पर आता है, और वो मॉन्स्टर जहाज पर आकर रोने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का भी कोई नहीं होता। उस मॉन्स्टर का भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो विक्टर अकेला ही था जिसने उसको बनाया था। इसके अलावा वो मॉन्स्टर किसी और को नहीं जानता था। तो अपने बनाने वाले के बनाने वाले के मौत पर रोने लगता है, और वो कहता है कि अभी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत देर तक वहां पर रोता है, और रोने के बाद वो अपनी खुद की भी जान दे देता है। और इसी के साथ ही नोवेल यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि असली मॉन्स्टर कौन था। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी।